रोहन को मारने के लिए ध्रुव के क्लासमेट नील ने अपने भाई को बुलाया था, लेकिन शेर बनकर एंट्री लेने वाला नील का ये भाई रोहन को देखकर डरपोक बिल्ली बन गया था। अपने भाई को रोहन के आगे थर-थर कांपता देखकर नील हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उसका भाई रोहन से लड़े बिना ही उसे देखकर इतना क्यों डर रहा था। दरअसल नील का ये भाई और कोई नहीं बल्कि रिया का एक्स बॉयफ्रेंड लोकेश था, जिसे लास्ट टाइम क्लब में रोहन ने ऐसा चमकाया था कि वो दुम दबाकर भाग गया था। और इस बार भी जब उसने देखा कि उसके सामने वही रोहन खड़ा है जिसने पिछली बार उसके हट्टे कट्टे दोस्त को एक पंच में दीवार तोड़कर बाहर फेंक दिया था, तो वो बहुत डर गया और उसने रोहन से पंगा न लेने में ही अपनी भलाई समझी। लोकेश ने निकिता के सामने नील का कान पकड़कर ध्रुव को कभी न तंग करने की हिदायत दी थी। इससे नील को बड़ा ही एम्बैरेस्ड फील हुआ। वो उस समय तो अपमान का कड़वा घूंट पी गया, लेकिन उसके मन में अब ध्रुव को लेकर नफरत और भी बढ़ गई थी। लोकेश नील को अपने साथ घर ले गया था। इधर पार्टी में हंगामा होता देखकर बाकी बच्चों के पेरेंट्स को भी कैफे वालों ने इन्फॉर्म कर दिया था और वो सभी भी अपने अपने बच्चों को घर ले गए थे। इधर ध्रुव निकिता के पास नर्वस होते हुए गया। सॉरी निकिता, मेरी वजह से तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब हो गई। ध्रुव ने उदास मन से कहा। कोई बात नहीं ध्रुव, वैसे भी उन बदमाश बच्चों को सबक सिखाना जरूरी था और मैंने देखा कि कैसे वो 3 थे और तुम अकेले, लेकिन फिर भी तुम उनसे डरे नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने तुम्हें पीट दिया, बट तुम जिस तरह बहादुरी दिखाकर उनका मुकाबला कर रहे थे वो लाजवाब था। निकिता के मुंह से अपने लिए तारीफों के फूल झड़ते देखकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि निकिता को प्रपोज करने का ये बड़ा अच्छा मौका है। वो निकिता को अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी रोहन का फोन बजा। अब क्या हंगामा कर दिया तुमने? मुझे अभी कैफे वालों का फोन आया। किंजल फोन पर बरसती हुई रोहन से बोली। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो स्कूल के कुछ बच्चे ध्रुव को मार रहे थे। और रोहन अपनी सफाई दे ही रहा था कि तभी किंजल टेंशन में बोल पड़ी। क्या? ध्रुव को बच्चों ने मारा? वो ठीक तो है, जरा उससे मेरी बात कराओ। इतना सुनकर रोहन ने फोन ध्रुव के हाथ में थमा दिया। ध्रुव, क्या गड़बड़ की तुमने इस बार? तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या मैं वहां आऊं? किंजल ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा। इस पर ध्रुव बोला, नहीं मौसी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोहन ने सब संभाल लिया। वो नील ने अपने गुंडे भाई को बुला लिया था, लेकिन रोहन को देखकर वो ऐसा डरा कि दुम दबाकर भाग निकला। इतना कहकर ध्रुव हंसने लगा। अच्छा, रोहन को फोन देना जरा, किंजल ने कहा। इस पर ध्रुव ने फोन वापस रोहन के हाथ में थमा दिया। तो तुमने फिर ध्रुव को बचा लिया? हाँ? किंजल रोहन से बोली। हाँ, मतलब वो तो बचाना ही था। आपने उस पर नजर रखने को जो बोला था, और वैसे भी एक छोटे बच्चे को यूं पिटते हुए मैं कैसे देख सकता हूं? रोहन कैजुअली बोला। गुड वर्क। अच्छा, पार्टी हो गई हो तो ध्रुव को जल्दी घर छोड़ दो और ज्यादा लेट मत करना। किंजल बोली। जी मिस किंजल, रोहन ने जवाब दिया और फिर फोन कट कर दिया। उधर ध्रुव को याद आया कि वो निकिता को प्रपोज कर रहा था, लेकिन जब वो पलटा तो देखा कि निकिता वहां नहीं थी। फिर उसने कैफे के बाहर अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि निकिता को लेने उसके पेरेंट्स आ गए थे और वो उनके साथ कार में बैठकर जा रही थी। धत तेरी की, फिर से निकिता को प्रपोज करने का प्लान फेल हो गया। ध्रुव उदास होकर बोला। उसने ये बात धीरे से ही बोली थी, लेकिन रोहन ने सुन लिया। फिर रोहन घुटने के बल जमीन पर बैठा और एक हाथ ध्रुव के कंधे पर रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, पता है, लाइफ में फेल होना भी अच्छी बात है। हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें पहले से और स्ट्रांग बनाता है। रोहन ने अपनी बातों से ध्रुव को दिलासा देना चाहा। इस पर ध्रुव ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और रोहन की आंखों में आंखें डालकर बोला, पार्टनर, मैं सिर्फ 12 साल का हूं। ये ज्ञान की बातें ना मेरे दिमाग के ऊपर से जाएंगी।
तुम बस मुझे ट्रेनिंग देने के बारे में सोचो, फिर निकिता खुद मेरे पास दौड़ी चली आएगी। और हाँ, ये ज्ञानचंद बनना बंद करो यार, तुम पर ये सूट नहीं करता, तुम बस एक्शन करो। ध्रुव के मुंह से ज्ञानचंद शब्द सुनते ही रोहन को रिया की याद आ गई। वो भी ऐसे ही उसे ज्ञानचंद बोलकर चिढ़ाती थी। तभी उसे याद आया कि आज उसे रिया के साथ डिनर करने भी जाना है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे और भी काम है। रोहन ध्रुव से बोला। यार, अभी से घर जाकर क्या करूंगा? किंजल मौसी भी रात में लेट आएगी, मैं बोर हो जाऊंगा। ध्रुव बोला, सॉरी बट मुझे किसी के साथ डिनर करने जाना है, तो तुम्हें घर जाना ही होगा। ये सुनते ही ध्रुव एक्साइटेड हो गया। डिनर? किसके साथ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये सुनकर रोहन नर्वस हो गया और बोला, गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त। इस पर ध्रुव इतराकर फिल्मी स्टाइल में बोला, लेकिन एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते पार्टनर, उनके बीच आज नहीं तो कल प्यार हो ही जाता है। ध्रुव की ये बात सुनकर रोहन और भी नर्वस हो गया और वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, तुम ये सब छोड़ो और कार में बैठो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। इतना बोलकर रोहन ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे कार तक ले गया। फिर दोनों कार में बैठकर कैफे से चल पड़े। यार पार्टनर, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ डिनर पर, प्लीज। ध्रुव भोली सूरत बनाते हुए गिड़गिड़ाया, नहीं, मिस किंजल ने कहा है कि तुम्हें सूरज ढलने से पहले घर छोड़ना है। कार ड्राइव कर रहे रोहन ने कहा। यार, मैं जानता हूँ अपनी किंजल मौसी को, वो रात को 12 बजे से पहले नहीं आने वाली। उसके पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना, उन्हें नहीं पता चलेगा। ध्रुव ने रोहन को मनाने की कोशिश की, लेकिन रोहन अभी भी नहीं माना। देखो, यदि मिस किंजल को पता चल गया तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। वैसे भी बड़ी मुश्किल से वो मुझसे इंप्रेस होने लगी है। रोहन की ये बात सुनकर ध्रुव उसके पास गया और बोला, किंजल मौसी की टेंशन तुम मत लो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, जैसे पहले भी संभाला था और तुम्हारी जॉब भी बचाई थी। ये सुनकर रोहन कुछ नहीं बोला और वो इस बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और जिद करते हुए बोला, ले चलो ना पार्टनर, वैसे भी निकिता की बर्थडे पार्टी बीच में ही रुक गई, तो वहाँ कुछ खा भी नहीं पाया। तुम डिनर पर जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। सोच लो, यदि भूख के मारे मुझे चक्कर वक्कर आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर ध्रुव सर पर हाथ रखकर चक्कर आने का नाटक करने लगा। ओह नो, लगता है मेरा सर अभी से घूम रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये नौटंकी करना बंद करो, चलते हैं डिनर पर, लेकिन फिर तुम्हें जल्दी घर छोड़ दूंगा। रोहन ने ध्रुव की जिद के आगे हार मानते हुए कहा। ओह थैंक यू पार्टनर। ध्रुव खुशी से उछल पड़ा और रोहन को गले लगा लिया, जिससे रोहन को ऑकवर्ड लेकिन अच्छा फील हुआ। कुछ देर बाद रोहन की गाड़ी आहूजा कॉर्पोरेशन के बाहर आकर रुक गई। वाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करती है। ध्रुव आसमान को छूते आहूजा कॉर्पोरेशन को देखकर बोला। ये सुनकर रोहन फिर सकपकाया। देखो ध्रुव, आखिरी बार समझा रहा हूँ, रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है। ओह रिया, तो ये है नाम तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सॉरी दोस्त का। नाइस नेम, रोहन और रिया। वैसे ये दोनों नाम एक साथ सुनने में भी काफी अच्छे लगते हैं ना? ध्रुव ने फिर से रोहन को छेड़ते हुए कहा। इस पर रोहन ने अपना माथा पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। फिर रोहन ने ध्रुव को आहूजा कॉर्पोरेशन के अंदर ले जाना सही नहीं समझा और उसने रिया को ही कॉल करके नीचे आने के लिए कहा। कुछ देर बाद रिया नीचे आ गई, लेकिन उसने जैसे ही रोहन के साथ गाड़ी में एक बच्चे को बैठा देखा तो वो हैरान रह गई। रोहन, ये बच्चा कौन है? रिया ने रोहन के पास आकर पूछा। अब रोहन कुछ बोलता, तभी ध्रुव बीच में बोल पड़ा। मैं इनका बेटा और ये मेरे पापा। इतना कह के ध्रुव ने रोहन को कसकर गले लगा लिया। ये सुनकर
रिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या रोहन तुम्हारा बच्चा भी है? रिया ने हैरान होकर पूछा। तभी रिया का ये शॉकिंग रिएक्शन देखकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। रिया ये देखकर और भी कंफ्यूज हो गई। बस करो ध्रुव, और मजाक नहीं, रोहन ने ध्रुव को डांटते हुए कहा। फिर वो रिया से बोला, ये ध्रुव है, मैं जिस नाइट क्लब में जॉब करता हूं उसकी एक मेंबर का भांजा। ये सुनकर रिया की जान में जान आई, लेकिन अभी भी वो थोड़ा कंफ्यूज थी। लेकिन ये तुम्हें पापा क्यों बोल रहा है? रिया ने पूछा। क्योंकि इस पर हमेशा फालतू के मजाक और मस्ती करने का भूत सवार रहता है, इसलिए तुम भी इसकी बातों को सीरियसली मत लेना। रोहन ने सारा माजरा समझाया, जिससे रिया का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और वो भी कार में बैठ गई। हालांकि ध्रुव रोहन के पास आगे बैठा था, इसलिए रिया को पीछे बैठना पड़ा। हेलो मिस रिया, आई एम ध्रुव। ध्रुव ने पीछे पलटकर रिया की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, तो तुम्हें मेरा नाम भी पता है। नाइस टू मीट यू ध्रुव। रिया ने एक प्यारी मुस्कान के साथ ध्रुव से हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ, रोहन ने आपका नाम बताया। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, और क्या क्या बताया रोहन ने मेरे बारे में? इतना कहकर रिया रोहन की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। यही कि रिया बहुत अच्छी है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और सोच रहा हूं कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड। ध्रुव बड़ा चढ़ाकर बोल ही रहा था कि रोहन ने अपना एक हाथ ध्रुव के मुंह पर रख दिया और रिया की ओर देखकर बोला, मैंने कहा था ना, ये बहुत मजाक करता है, तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लेना। यह सुनकर रिया ऑकवर्ड होकर हंसने लगी। तभी ध्रुव ने रोहन का हाथ अपने मुंह से हटाया और रिया की ओर देखकर बोला, हाँ रिया, मैं तो मजाक कर रहा था। रोहन ने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की, बल्कि बुराई की। रिया बहुत बेकार है, नकचड़ी है, बक बक करती रहती है। ध्रुव रोहन के मजे लेते हुए और बोला। तभी रोहन ने फिर से ध्रुव के मुंह पर हाथ रख दिया और वो तंग आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, चुप रहने का क्या लेगा मेरे भाई, एक आइसक्रीम। ध्रुव फट से बोला, ठीक है दिला दूंगा, लेकिन तब तक अपने मुंह पर जिप लगा लो, रोहन ने कहा। तभी ध्रुव अपने पैंट की जिप खोलने लगा। अब ये क्या कर रहे हो, रोहन ने हैरान होकर पूछा। तुमने ही बोला ना कि मुंह पर जिप लगा लो, तो अभी मेरे पास सिर्फ पैंट में ही जिप है। इतना बोलकर ध्रुव हंसने लगा। उधर पीछे बैठी रिया भी जोर जोर से हंसने लगी। उसे ध्रुव और रोहन की नोक झोंक देखकर बड़ा मजा आ रहा था। ये देखकर फाइनली रोहन भी हंस पड़ा। ये शायद पहली बार था जब रिया ने रोहन को इतना खुलकर हंसते हुए देखा। थैंक यू ध्रुव, तुम्हारी वजह से आज मैंने पहली बार रोहन को इतना खुलकर हंसते हुए देखा और मुझे भी तुमने बड़ा हंसाया, रिया ने ध्रुव से कहा, जिस पर ध्रुव ने एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा, वेलकम रिया। फिर रिया ने रोहन से कहा, रोहन, तुम ऐसे ही हमेशा खुलकर हंसा करो ना, ऐसे हंसते हो तो कितने अच्छे लगते हो। रोहन रिया की इस बात पर कुछ रिएक्ट करता, तभी अचानक से एक लाल रंग की कार उनके सामने आ गई और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये देखकर रोहन ने अपनी कार के ब्रेक लगा दिए। तभी उस लाल कार से 3 लाल रंग का सूट पहने आदमी बाहर निकले। वो तीनों रोहन के पास आए, जिसे देखकर रोहन फौरन अलर्ट हो गया और अपनी जेब से गन निकालकर उन तीनों पर तान दी। यदि मिस रिया को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, रोहन ने तीनों को धमकाया। तभी उन तीनों में से एक शख्स आगे आया और बोला, हमें मिस रिया से कोई लेना देना नहीं है, हम आपके लिए यहाँ आए हैं। ये सुनते ही रोहन हैरान रह गया। आखिर कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं रोहन से? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।